क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे ज़्यादा शोर बाहर नहीं हमारे भीतर होता है। जब तक यह शोर थमता नहीं, हम कितना भी दौड़ लें, सुकून कहीं भी नहीं मिलता। शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक कला है, सुनने की बिना बोले। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी युवक की कहानी जिसने बुद्ध के मौन के रास्ते पर चलकर अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले वैशाली राह के किनारे बसे एक गांव में मिथुन नाम का एक युवक रहता था। मिथुन होशियार था, मेहनती भी, लेकिन एक बात थी जो उसके जीवन में उसे हर दिन तोड़ रही थी, उसकी जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत। जैसे ही कोई उससे सवाल करता वह तुरंत जवाब देने लगता, चाहे बहस हो, तर्क हो, आलोचना हो या अपमान। मिथुन कभी रुकता नहीं था। धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे, रिश्ते टूटे, दोस्त छूटे और अंत में वह खुद से भी दूर हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के आश्रम में भगवान बुद्ध कुछ दिन ठहरने वाले हैं। मिथुन ने ठान लिया, अब या तो मैं खुद बदलूंगा या फिर हमेशा के लिए बदल जाऊंगा, अकेला रहूंगा। जब मिथुन बुद्ध के पास पहुंचा, वह बुरी तरह थका हुआ, भ्रमित था। उसने कहा, भगवान, मैं खुद से हार चुका हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। चलो चलो एक यात्रा पर। और यहीं शुरू हुई मौन की साधना। लेकिन यह साधना आसान नहीं थी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम 9 विशेष मौका पर चुप रहना सीख गए तो तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे। 1. जब तुम्हारा अपमान हो रहा हो। बुद्ध ने कहा, अपमान शब्दों से नहीं, प्रतिक्रिया देने से बड़ा बनता है। अगर तुम चुप रहो तो अपमान वहीं रुक जाता है, लेकिन अगर तुम जवाब दोगे वो आग बन जाएगा। 2. जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले। सत्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई झूठ बोले, चुप रहो, तुम्हारी खामोशी उसका आईना बन जाएगी। 3. जब कोई तुम्हें उकसाए। उकसावों की प्रतिक्रिया नहीं, स्थिति की समझ जरूरी है। उकसावा एक जाल है, हर चुप्पी उसका सबसे बड़ा शांत तोड़ है। 4. जब कोई दुख में डूबा हो। बुद्ध ने कहा, दुख में सबसे बड़ी भाषा है मौन। कई बार एक मौन साथी किसी भाषण से भी ज़्यादा सहारा बनता है। 5. जब तुम खुद असमंजस में हो, कभी कोई निर्णय ना सूझे तो बोलने से पहले चुप रहो। मौन भीतर की अस्पष्टता पैदा करता है। 6. जब कोई तुम्हें चुनौती दे। अगर कोई तुम्हारी योग्यता पर चुनौती दे तो खुद को साबित मत करो, परिणाम ही तुम्हारा उत्तर होंगे। 7. जब क्रोध तुम्हारे अंदर जागे। गुस्से की आग में बोले गए शब्द उम्र पछतावे की राख बन जाती हैं। इससे पहले कि शब्द बाहर आए, चुप रहो, देखो, समझो। 8. जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे। बुद्ध बोले, प्रशंसा में अगर तुम मौन रहो तो वह अहंकार नहीं बनता। कृतज्ञता का सबसे सुंदर रूप विनम्र मौन होता है। 9. जब तुम्हारा मन पूर्ण हो जाए। और अंत में जब तुम्हारा हृदय प्रेम, शांति, कृतज्ञता से भर जाए तो बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा प्रकाश बन जाती है। बुद्ध ने मिथुन से कहा, अब इन शिक्षाओं को केवल सुनना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इन्हें जीना होगा। कल तुम उस गांव में जाओ जहां लोग तुम्हें कभी नहीं समझ पाए। मिथुन ने गया और वही हुआ जिसकी आशंका थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, झूठ बोले, उसको नीचा दिखाए, लेकिन मिथुन मौन रहा। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया वह बदल चुका है। उसकी चुप्पी में शक्ति थी, समझ थी और प्रेम। जब मिथुन वापस आया, उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं शब्दों से नहीं, अपने मौन से जीना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, अब तुम्हें कोई बाहर से हिला नहीं सकता, क्योंकि
अब तुम भीतर से शांत हो चुके हो। तो दोस्त, अगर आप भी अपने जीवन में शांति स्थिरता चाहते हो तो बोलने से पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरे तक भी पहुंचाए। शायद किसी और का भीतर की शोर आपकी वजह से शांत हो जाए। धन्यवाद।